नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए स्पर्श व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अगला सवाल, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट का तद्भव रूप कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कपट, बी कारपेट, सी कपूर, डी कपड़ा। सही जवाब ऑप्शन डी कपड़ा। करपट शब्द का तद्भव रूप कपड़ा होता है। करपट एक तत्सम शब्द है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए मंदाकिनी सोती है, बी बालिका निबंध लिख रही है, सी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, डी बालक खिलौना पाकर हंसता है। बताइए कौन सा सकर्मक क्रिया वाक्य है? सही जवाब है ऑप्शन बी बालिका निबंध लिख रही है। बालिका निबंध लिख रही है इस वाक्य में क्रिया लिखना एक सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यह निबंध नामक एक वस्तु पर कार्य करती है। सोना, उड़ना, हंसना अकर्मक क्रिया है। अगला सवाल, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए अनुधन अय, बी अनुधन आय, सी अनिधन आय, डी अनुधन वय। सही जवाब ऑप्शन ए अनुधन आय। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद अनुधन अय होता है, इसमें यण संधि है। अगला सवाल है, यथारुचि में कौन सा समास है? यथारुचि में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। सही जवाब ऑप्शन सी अव्ययी भाव। यथारुचि में अव्ययी भाव समास है। यथारुचि का अर्थ होता है रुचि के अनुसार। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है। इसमें यथा एक अव्यय है जो किसी शब्द के अर्थ को विशेषता प्रदान करता है, और यह पहला पद है। अगला सवाल है, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए सचल, बी चंचल, सी चेतन, डी जंगम। सही जवाब ऑप्शन डी जंगम। स्थावर शब्द का विलोम शब्द जंगम होता है। स्थावर शब्द का मतलब होता है स्थिर या स्थायी, जबकि जंगम शब्द का मतलब होता है चलने फिरने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? आपके ऑप्शन से ए हिमालय, बी इत्यादि, सी तल्लीन, डी देवेंद्र। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी देवेंद्र। जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए, ओ और ई की मात्रा आए तो वहाँ गुण संधि होता है। अगला सवाल, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 4, सी 6,
डी 8। सही जवाब है ऑप्शन बी 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में रूढ़ शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वाचनालय, बी समतल, सी विद्यालय, डी पशु। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी पशु। जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ ना निकले और जो हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? आपके ऑप्शन से ए पवित्र, बी कुशल, सी विनिमय, डी जलज। बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है? सही जवाब है ऑप्शन डी जलज। जलज एक योग रूढ़ शब्द है। इसका अर्थ है जल में उत्पन्न और यह जल और ज शब्दों से मिलकर बना है। इसका सामान्य अर्थ कमल होता है। अगला सवाल, परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है? आपके ऑप्शन से ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए तत्सम। अगला सवाल है, सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन से ए अज्ञेय, बी मैथिली शरण गुप्त, सी हरिऔध, डी जयशंकर प्रसाद। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। यह पंक्ति उनकी कविता यशोधरा से ली गई है, जो बुद्ध की पत्नी यशोधरा के पति के गृह त्याग पर आधारित है। अगला सवाल, कनक तनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी यमक, सी अनुप्रास, डी श्लेष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी यमक। उपरोक्त पंक्ति में यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार किया जाता है, लेकिन दोनों बार उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। इस पंक्ति में कनक शब्द 2 बार आया है। पहला कनक धतूरे के लिए प्रयोग किया गया है, दूसरा कनक सोने के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रेम प्रीति को बिड़वा चले लगाई, सिंचन की सुधि लीजो मुरझी न जाई। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए बड़वय, बी सोरठा, सी दोहा, डी कुंडलियाँ। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए बड़वय। इस पंक्ति में बड़वय छंद है। बड़वय छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपके ऑप्शन से ए महाराष्ट्रीय, बी शौरसेनी, सी अर्धमागधी, डी मागधी। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी अर्धमागधी। अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी पूर्वी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है। अगला सवाल, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए अज्ञेय, बी शालिभद्र सूरी, सी स्वयंभू,
डी हरिभद्र सूरी। बताइए अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी स्वयंभू। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता स्वयंभू थे। उन्होंने ही सबसे पहले अपभ्रंश में कृष्ण और राम काव्य लिखा था। अगला सवाल, कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची किस भाषा का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी पुर्तगाली, डी तुर्की। सही जवाब ऑप्शन डी तुर्की। कैंची शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है। अगला सवाल है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। बताइए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। उनकी कविताओं में प्रकृति का सौंदर्य और कोमल चित्रण देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रवर का विलोम शब्द क्या होता है? प्रवर का विलोम शब्द क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं ए अंतिम, बी अवर, सी अप्रशस्त, डी प्रशस्त। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी अवर। प्रवर का विलोम शब्द अवर होता है। प्रवर का अर्थ है श्रेष्ठ, बड़ा या वरिष्ठ, जबकि अवर का अर्थ है कनिष्ठ, छोटा या निम्न स्तर का। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।